हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताना आपको ये कैसे लगा। तो चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमें दिखाया जाता है वांग जी सबके साथ बैठकर हॉल में टी इंजॉय कर रहा था। वैसे तो हमारे विंग को ये सब करना चाहिए था, विंग और वांग जी को मिलकर ये सब करना चाहिए था। अपने एल्डर्स को टी सर्व करना चाहिए था, उन्हें बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग लेना चाहिए था। पर विंग अभी प्रेग्नेंट है और शादी के कारण वो बहुत ज़्यादा थक भी तो गया है ना। इसीलिए वांग जी और साथ ही एल्डर्स ने डिसाइड किया था कि विंग को आराम करने दिया जाए और ये सभी वांग जी को हैंडल करना होगा। इसीलिए वांग जी अभी उस सेरेमनी में है। वांग जी सबको टी सर्व कर कर अपने एल्डर्स के साथ बैठकर टी इंजॉय कर रहा था। वहीं बार बार वांग जी का ध्यान तो अपने जिंगशी की तरफ जा रहा था कि कब उसे जाने को मौका मिलेगा। पर यहाँ पर इतने सारे एल्डर्स हैं, उसको बधाई दे रहे हैं और साथ में एक चीज़ की बधाई नहीं, उसको तो दो दो चीज़ की बधाई मिल रही है। पहला, विंग की शादी वांग जी से हो गई। दूसरा, विंग अब प्रेग्नेंट है वांग जी की बेबी से, और एक दो दिन के या बोल तो एक हफ्ते के अंदर ही विंग के बेबीज भी आ जाएंगे। इस बात से वांग जी बहुत ज़्यादा खुश था और सारे लोग उसे बधाइयाँ दे रहे थे। वांग जी उन लोगों के साथ बैठकर उन सारे लोगों से बात कर रहा था। फिर कुछ टाइम बाद हमारा सीचन वांग जी को नोटिस कर रहा है कि वांग जी का ध्यान यहाँ नहीं विंग की तरफ है। इसलिए वो मुस्कुराते हुए अपने अंकल के पास जाता है और वो अपने अंकल को बोलता है कि अंकल, अब तो सब कुछ खत्म हो गया ना, अब वांग जी को उसके ओमेगा के पास जाने दो। वैसे भी वांग जी का ध्यान यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। ये सुनने के बाद लैन कुरैन भी वांग जी की तरफ देखते हैं और फिर वो सिचैन को इशारा करते हैं कि जाओ उसे ले जाओ। ये सुनकर हमारा सिचैन मुस्कुराता है और फिर वो वांग जी के पास आता है। वांग जी अभी भी वहीं पर बैठा हुआ था। वहीं सीचैन और उसकी बहन वहां पास आते हैं और वो वांग जी को जाने को बोलते हैं। वांग जी कहता है, पर गगा यहाँ एल्डर्स है, अभी एल्डर्स के जाए बिना मैं कैसे जा सकता हूँ। ये सुनकर सीचैन कहते हैं, उसकी तुम फिक्र मत करो, मैंने अंकल से बात कर ली, तुम जाओ, विंग को तुम्हारी ज़रूरत है। ये सुनकर वांग जी मुस्कुराता है और फिर वो वहाँ से खड़ा होकर सीधा अपने जिंगसी के लिए निकल गया था। वांग जी बहुत ज़्यादा एक्साइट था। आज उसकी शादी की पहली रात है और विंग कितना ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा होगा। वांग जी को उसे देखना है। इसीलिए वांग जी जल्दी जल्दी से बड़े बड़े कदमों से अपने जिंगशी की तरफ जा रहा था। और जैसे ही वो जिंगशी का गेट खोलता है, उसका दिल बहुत ज़्यादा तेज़ी से धड़कने लग गया था, क्योंकि जिंगशी को पूरा रेड कलर में सजाया गया था। वांग जी अंदर जाता है, अंदर अपने बेड वाले चैम्बर में जाता है। उस जगह को देखकर वांग जी तो मिज़मराइज़ ही हो गया था, क्योंकि उस जगह को भी बहुत ही खूबसूरत तरीकों से सजाया गया था। उसका बेड पूरा रेड कपड़ों से सजा हुआ था। उसके बेड में गुलाब की पंखुड़ी बिछी हुई थी और साथ ही वहाँ पर बहुत ही सुंदर सा स्मेल भी आ रहा था। आधे से ज़्यादा तो विंग का स्मेल आ रहा था, जिससे वांग जी मदहोश हो रहा था। वांग जी अपने पूरे रूम में देखता है पर उसे विंग नहीं दिख रहा था। इस बात से वांग जी थोड़ा कंसर्न हो गया था कि आखिर विंग कहाँ चला गया। फिर वांग जी सीधा वॉशरूम की तरफ जाता है। वो गेट पे नॉक करता है पर उसे दिखता है कि गेट में तो लॉक लगा ही नहीं है। वो गेट खोलता है और फिर वो अंदर जाता है। वो अंदर देखता है कि वॉशरूम में भी कोई भी नहीं है। ये देखकर वांग जी अब हल्का सा घबराने लग गया था कि विंग कहाँ गया, क्योंकि उसने आते टाइम हॉल में दिखा था। हॉल में भी विंग नहीं था और रूम में भी नहीं है। वो सीधा स्टडी रूम की तरफ जाता है, वहाँ भी विंग नहीं था। वांग जी चारों तरफ अपने जिंगसी में ढूंढने लग गया, क्या विंग बाहर गया होगा। पर बाहर कैसे गया होगा, क्योंकि उसे तो पता है ना विंग के फेस में वेल होगा और विंग फेस का वेल तो ऐसे नहीं हटा सकता। विंग कहाँ चला गया, यही सोचकर वांग जी अब कंसर्न हो रहा था और वो घबराते हुए बाहर आता है। बाहर वो देखता है, चारों तरफ देखता है, पीछे गार्डन था वहाँ भी देखता है, पूरे तरफ देखने लग गया पर वांग जी को विंग दिखा ही नहीं। इस बात से वो और भी ज़्यादा घबराने लग गया कि विंग कहाँ गया होगा। फिर वो कुछ दूर आगे चलता है, उसे दिखाई देता है कि कुछ डिसिपल बातें कर रहे हैं। वांग जी उन लोगों के पास जाता है, वो डिसिपल वांग जी को ग्रीट करते हैं। तभी वांग जी पूछता है कि तुमने विंग को कहीं देखा है क्या। ये सुनकर वो सभी अपना सर ना में हिलाते हैं। वांग जी फिर कहता है कि विंग के दोस्त कहाँ हैं, उसके सीजे कहाँ हैं। ये सुनकर वो लोग बताते हैं कि वो अपने कक्ष की तरफ होंगे।
ये सुनकर वांग जी सीधा उनकी तरफ जाता है, मतलब कि उनके रूम की तरफ जाता है। उसे लग रहा था कि विंग शायद उनके साथ ही होगा। वांग जी कुछ टाइम बाद ही वहां पर पहुंच चुका था। वो सबसे पहले यानली के रूम का गेट नॉक करता है। यानली अपने रूम में नहीं था, जिस वजह से वांग जी फिर दूसरे दूसरे विंग के जो दोस्त हैं उनके रूम में जा जाकर नॉक किए जा रहा था, पर वहां पर कोई भी नहीं था, जिसे देखकर वांग जी और भी ज्यादा घबराने लग गया। वो सोचने लग गया कि ये सब कहाँ गए। फिर वांग जी एक लास्ट रूम में जाता है। वो रूम विंग और वैनिंग का था। वांग जी सोच रहा था कि शायद तक विंग अपने रूम में गया होगा पहले वाले, इसीलिए वांग जी वहां नॉक करता है। तभी कोई पर्सन अंदर से गेट खोलता है। वहां पर हमारा वैनिंग खड़ा हुआ था। वैनिंग वांग जी को देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो गया था कि इस टाइम वांग जी यहाँ क्यों आया है, क्योंकि वांग जी को तो अपने रूम में होना चाहिए विंग के साथ। यही सोचकर वो वांग जी से पूछ भी रहता है, राजकुमार लैन, आप यहाँ, क्या आपको कुछ जरूरत था? ये बोलकर वो वांग जी को देखता है। वहीं वांग जी उस रूम के अंदर देखने की कोशिश करते हुए कहता है, क्या विंग विंग यहाँ है? ये सुनकर हमारा वैनी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था कि आखिर विंग यहाँ क्यों होगा, क्योंकि उन सभी लोगों ने विंग को जिंगशी में छोड़ा था और विंग यहाँ क्यों होगा। यही सोचकर वो कंसर्न मतलब कंफ्यूज लुक से हमारे वांग जी को देखते हुए कहता है, नहीं राजकुमार लैन, विंग यहाँ नहीं है। हमने तो खुद उसे जिंगशी में छोड़ा था, आपके ही रूम में। हमने उन्हें नहीं देखा। ये सुनकर वांग जी थोड़ा सा घबरा गया था। वो कहता है, क्या आपके सारे दोस्त यहीं पर है? ये सुनकर वैनिंग अपना सर ना में हिलाकर बोलता है, नहीं, वो सभी तो बैंक्वेट अटेंड कर रहे हैं। आपको तो पता है ना, अभी खाना बट रहा है, खाना खाने गए हैं वो, और मुझे अभी भूख नहीं था, इसीलिए मैं अपने रूम में था। ये सुनकर वांग जी कहता है, क्या वहाँ विंग भी हो सकता है क्या? ये सुन वैनिंग कहता है, नहीं, हमने तो खुद उन्हें जिंगसी में छोड़ा था और उसके बाद मैं यहाँ आ गया और वो सारे बैंक्वेट की तरफ चले गए, पर मैं श्योर नहीं हूँ, शायद हो सकता है। ये बोलकर वो वांग जी को देखता है। वांग जी कहता है, ठीक है, थैंक्स। ये बोलकर वो वापस जाने ही वाला था, तभी वैनिंग कहते हैं, रुकिए, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। ये बोल वो गेट को लगा देता है और फिर वो वांग जी के साथ साथ चलने लग गया था जहाँ पर उसके सारे दोस्त होंगे। वांग जी और वैनिंग उस तरफ जा रहे थे। वहीं वांग जी को ऐसे चलते हुए देखकर बहुत सारे लोग बातें करने लगे कि आखिर राजकुमार लैन यहाँ क्या करे, उन्हें तो अपने रूम में होना चाहिए अपनी उम्मी के साथ, पर वो ज़्यादा सोचते नहीं और वो अपने अपने काम में लग गए थे। वांग जी वैनिंग सीधा उस बैंक्वेट में जाते हैं। वांग जी को देखकर सारे लोग कंफ्यूज थे कि वांग जी यहाँ क्यों आया है, पर भी वो कुछ नहीं बोलते। वहीं उसका गगा हमारा सिचैन भी वहीं पर था, क्योंकि सारे एल्डर्स को वहाँ बैंक्वेट में लाया गया था अभी अभी। हमारा सिचैन वांग जी को देखकर उसके पास आता है और वो वांग जी को बोलता है, वांग जी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम लोगों को कुछ चाहिए? तुम हमें बता सकते थे, हम तुम्हें जिंगसी में ही छोड़ देते खाना। ये सुनकर वांग जी अपने सरनामे हिलाकर बोलता है, गगा वो। ये बोलकर वो पूरे बैंक्वेट में देखने लग गया कि वहां पर विंग तो नहीं है ना। वांग जी को इतना ज़्यादा नर्वस देखकर हमारा सिचन उससे पूछता है, वांग जी क्या हुआ है? साफ साफ बताओ, तुम्हारे फेस में मुझे घबराहट दिख रही है, क्या हुआ है? वांग जी अपने गगा को देखता है और थोड़ा घबराते हुए कहता है, गगा वो विंग जिंगशी में नहीं है। ये सुनकर सीजन शॉक। वो कहते, क्या? पर राजकुमार वी तो जिंगशी में होने चाहिए थे ना। ये सुनकर वांग जी कहता है, मुझे भी यही लगा था गगा, पर विंग वहाँ नहीं है। मैंने पूरे जिंगशी को छान लिया, मैंने जिंगशी के बाहर भी देखा, पर विंग वहाँ नहीं था। और मैं विंग के दोस्तों के पास भी आया था, मतलब मैं वैनिंग के पास गया था, पर वैनिंग ने कहा कि उन्होंने विंग को वहाँ छोड़ा था, उसके बाद मुझे नहीं पता विंग कहाँ है। ये सुनकर सीजन भी थोड़ा सा कंसर्न हो गया था कि आखिर विंग कहाँ चला गया। वहीं हमारा वांग जी सीधा विंग के दोस्तों को देखता है और कहता है, गगा, मैं उनसे पूछ के आता हूँ, ओके। ये बोलकर वो वहां से सीधा विंग के दोस्तों के पास चला गया था। वहीं वैनिंग अपने दोस्तों के पास पहुंच चुका था और वो सब कुछ बातें बता देता है कि कैसे राजकुमार लान वांग जी विंग को ढूंढ रहे हैं, विंग जिंगशी में नहीं है। ये सुनकर वो सारे लोग भी थोड़ा सा घबरा गए थे कि आखिर विंग कहाँ चला गया। सारे लोगों ने तो उन्हें विंग मतलब विंग को जिंगशी में छोड़ा था ना,
तो आखिर विंग कहाँ जा सकता है। यही सोचकर उन्होंने भी अपना खाना छोड़ दिया था और वो खड़े हो गए थे। वांग जी उनके पास आता है और वो पूछता है कि आप लोगों ने विंग को देखा है क्या। ये सुनकर वो सभी अपना सर नाम हिलाकर बोलते हैं कि हमने विंग को वहाँ जिंगशन में छोड़ दिया था, उसके बाद हम यहाँ आ गए, हमने नहीं देखा। यही बातें सुन सुनकर वांग जी और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि विंग कहाँ चला गया। विंग तो अभी प्रेग्नेंट है और इस हालत में बाहर ज़्यादा घूमना विंग के लिए अच्छा भी नहीं है, और विंग थका हुआ था। इस हालत में विंग कहीं जाएगा क्यों। वांग जी यही सब सोच रहा था। वहीं हमारे वांग जी को इतना ज़्यादा घबराया हुआ देखकर उसके अंकल भी सिचन के पास आकर पूछ भी लेते हैं कि क्या हो गया, वांग जी यहाँ क्या कर रहे हैं और इतना ज़्यादा घबरा क्यों रहा है वो। ये सुनकर सिचन उसको सारी बात बता देते हैं। ये सुन हमारा लैन कुरैन भी थोड़ा सा कंसर्न हो गए थे कि विंग कहाँ चला गया। फिर वो वांग जी के पास आते हैं। सारे लोग अब धीरे धीरे करके वांग जी के पास आने लग गए थे और वो पूछने लग गए थे कि क्या हो गया, तुम इतने घबरा क्यों रहे हो। वांग जी उन लोगों को कुछ भी बोल नहीं रहा था और वो उन सभी की तरफ देखते हुए कहता है मुझे विंग को ढूंढना है। ये बोल वो वहां से सीधा निकल गया था। वहीं विंग के दोस्त भी वांग जी के पीछे पीछे जाने लग गए थे, उन्हें भी विंग को ढूंढना है। वहीं हमारे लैन किरैन ने भी अपने जितने भी डिसिपल है, जितने भी स्टूडेंट हैं, उन सारे लोगों को भी बोल दिया था कि जाओ विंग को ढूंढो। फिर क्या सारे लोग वहाँ के सारे लोग हमारे विंग को ढूंढने लग गए। पूरे ओल्ड क्लैन में विंग को ढूंढा जा रहा था, पर विंग का नामो निशान उन्हें नहीं मिल रहा था। विंग को उन्होंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा होगा। वहीं वांग जी जब पूरे क्लैन में ढूंढ लेता है, उसे विंग नहीं मिलता तो वो फ्रस्ट्रेट हो गया था कि विंग आखिर चला कहाँ गया। फिर वांग जी को याद आया कि विंग कहीं फ्यूनिक्स क्लैन में तो नहीं। ये सोचकर वांग जी सीधा फ्यूनिक्स क्लैन की तरफ जाता है। वो सीधा पोर्टल खोलता है और पोर्टल खोलकर वो सीधा फ्यूनिक्स क्लैन में पहुंच गया। वांग जी अंदर जाता है, अंदर देखता है कि वहाँ कोई भी नहीं है। वांग जी पूरे जगह को ढूंढने लग गया। वहीं विंग के सारे दोस्त और जितने भी स्टूडेंट थे वो भी उस जगह को ढूंढने लग गए थे। फ्यूनिक्स क्लैन कोई छोटा क्लैन तो नहीं है, इसी कारण वो सारे लोग मिल बांट के ढूंढने लग गए थे। वांग जी उस जगह जाता है जहाँ पर विंग की ग्रैंडमा रहती थी, वहाँ पर जहाँ पर मूर्ति है। वांग जी वहाँ पर जाता है। वो विंग को आवाज़ें लगाने लग गया, पर विंग तो कहीं दिख ही नहीं रहा था वांग जी को। तभी वांग जी को याद आता है विंग के वो घोस्ट। विंग को पता मतलब विंग के घोस्ट को तो पता होगा ना विंग कहाँ है। यही सोचकर वांग जी उन घोस्ट को आवाज़ें लगाने लग गया। विंग के सारे घोस्ट फ्यूनिक्स क्लैन में ही रहते हैं। विंग के बुलाने पर ही वो वहाँ जाते हैं, विंग के पास जाते हैं। वांग जी उन सभी को आवाज़ लगाता है। वो सारे वांग जी के प्रेजेंट को महसूस करते हैं, क्योंकि वांग जी विंग का अल्फा है और विंग उसका ओमेगा है, माँ का ओमेगा है। इस कारण वो दोनों एक दूसरे के मेट हो चुके हैं ना। इसीलिए जितने भी विंग के घोस्ट हैं, या वो तो जितने भी विंग के घोस्ट साथिया हैं, वो अब वांग जी को भी अपना मास्टर मानते हैं। इसीलिए वांग जी के बुलाने पर वो सारे भी आ चुके थे। वांग जी उन सभी से पूछने लगा कि आप लोगों ने विंग को कहीं महसूस किया है क्या। आप लोगों को तो पता ही होगा ना विंग कहाँ हो सकता है। ये सुनकर वो सारे कुछ सोचने लग गए और फिर वो जितने भी घोस्ट थे वो एक दूसरे का हाथ पकड़कर हवा में उड़ने लग गए और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली थी। उन लोगों ने कुछ मंत्र पढ़ा, उसके बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली और फिर वो वांग जी को देखकर अपना सर हिलाते और कहते हैं हमारे मास्टर, हमें पता चल गया कहाँ है। ये सुनकर वांग जी कहता है कहाँ है वो। ये सुन वो घोस्ट उसे कुछ बताते हैं। ये सुनकर हमारा वांग जी की मुट्ठी कस गई थी और वो कहते हैं क्या तुम सभी मुझे वहाँ ले जा सकते हो। ये सुन वो सभी अपना सर हिलाते हैं और फिर वो सारे वांग जी के वांग जी को चारों तरफ से घेर लेते हैं और फिर वो वांग जी को लेकर हवा में उड़ने लग गए थे। वहीं हमारे वांग जी को इस तरह उड़ते हुए देखकर वो सारे लोग घबरा गए थे कि आखिर वांग जी को ये सब कहाँ लेके जा रहे हैं, क्योंकि ये घोस्ट है और घोस्ट के ऊपर कोई यकीन इतनी जल्दी कर थोड़ी ना सकता है। इसीलिए वो सारे कंसर्न हो गए थे। लैन कुरैन, हमारे सीचेनगा, जितने भी विंग के दोस्त थे और जितने भी एल्डर्स थे वो भी वांग जी का पीछा करने लगे अपने तलवार से।
उन्हें तो नहीं पता ना कि वांग जी जा कहाँ रहा है, इसीलिए वो पोर्टल भी खोल नहीं सकते। उन्हें पोर्टल खोलने के लिए एक जगह का नाम पता होना चाहिए, जिस जगह वो निकलना चाहते हैं, यहाँ से वहाँ जाना चाहते हैं, उस जगह का नाम भी तो पता होना चाहिए। पर वांग जी को और ना ही उन घोस्ट को पता है उस जगह का नाम, और साथ ही वांग जी कहाँ जा रहे हैं वो दूसरे लोगों को नहीं पता, इसीलिए वो वांग जी का पीछा करने लग गए थे। वांग जी को लेकर वो घोस्ट कहीं जा रहे थे। अब हमें पूरे आधे 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। वांग जी को लेकर वो सारे घोस्ट एक बहुत ही डार्क एरिया में जा रहे थे। वांग जी कंफ्यूज था कि विंग यहाँ कैसे पहुंच सकता है, और वो भी इतने कम टाइम में कैसे, और विंग को यहाँ लाया कौन है। वांग जी यही सोच रहा था कि आखिर विंग को लाने वाला कौन पर्सन है, कौन विंग को और उसके बेबी को हार्म करना चाहता है। बस वांग जी के दिमाग में यही चल रहा था। वांग जी की मुट्ठी कस रही थी यही सोच सोच कर कि आखिर कौन पर्सन है जो विंग को हर्ट करना चाहता है, विंग और वांग जी के बेबी को हर्ट करना चाहता है। यही सोचकर वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्से में हो रहा था। वहीं वो घोस्ट वांग जी को ले जाकर वहाँ पर छोड़ देते हैं, या वो तो ज़मीन पे उतार देते हैं। वांग जी के पीछे वो सारे घोस्ट भी उतर गए थे। वहीं वांग जी को उतरते हुए देखकर सारे जो वांग जी के पीछे आए थे, उसके गगा, उसके अंकल, विंग के सारे दोस्त और साथ ही एल्डर्स थे, वो सारे भी वांग जी के साथ साथ उस जगह पे उतर गए थे। उस जगह को देखकर सारे लोग कंफ्यूज थे कि यहाँ पर वांग जी क्यों आया है, वांग जी को कुछ पता चला है क्या। वो सारे लोगों के दिमाग में यही चल रहा था। वहीं हमारा वांग जी अब कुछ सोचना नहीं चाहता था, क्योंकि उसके जितने भी घोस्ट पीछे में खड़े थे उन्होंने बता दिया था कि विंग का प्रेजेंट उन्हें यही महसूस हो रहा है, और वो भी किसी डार्क एनर्जी के साथ महसूस हो रहा है। वो विंग की एनर्जी नहीं है, ये साफ साफ ये सब फील कर सकते हैं। इसी कारण वांग जी और भी ज़्यादा गुस्से में हो रहा था कि आखिर वो कौन पर्सन है जो विंग को यहाँ लेके आ रहा है, और वो लैन क्लैन यानी कि मेन क्लैन में कैसे पहुंचा। अगर वो पर्सन डार्क एनर्जी इस्तेमाल करता था तो कभी भी वो मेन क्लैन पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि वहां पर बहुत कड़ी सुरक्षा रहती है। और विंग ने तो उसके अंदर जाके सीखा ना, तब जाके विंग को आया। क्या उसके अंदर जाकर ही किसी ने ये डार्क एनर्जी सीखा है? पर कैसे? वांग जी और बाकी लोगों को कुछ क्यों नहीं पता चला? यही सब बातें वांग जी के दिमाग में था, और वो जल्दी जल्दी से आगे बढ़ रहा था। तभी एक एल्डर्स की आवाज आती है, ये जगह कुरैन, मुझे ये मत बोलना कि ये जगह वही है। ये सुनकर कुरैन की आवाज़ आती है, मुझे भी यही लग रहा है। ये बोलकर वो उस एल्डर को देखता है, तभी तीसरा एल्डर कहता है, ये जगह ये जगह तो वही है ना, हजारों सालों पहले इसी जगह में उसे रखा गया था ना। तभी हमारा लैन कुरैन कहता है हाँ। तभी हमारा सीजन कहता है, अंकल ये आप कौन सी बातें कर रहे हो, कौन सी जगह है, आप लोगों को पता है ये सब। ये सुनकर हमारा लैन कुरैन अपने सर हिलाकर बोलता है हाँ, ये ब्यूरल माउंट है। ये सुनकर सीजन भी शॉक, उन्होंने पढ़ा है ये ब्यूरल माउंट के बारे में कि यहाँ पर इन आयरन को रखा गया है, उसी बहुत शक्तिशाली धातु को रखा गया है, जिस धातु के इस्तेमाल से कोई भी पर्सन अमर हो सकता है। पर अमर होने के लिए भी उन्हें बहुत कड़ी मेहनत करनी होगी, डार्क एनर्जी को अपने अंदर लाना पड़ेगा। पर कौन इस्तेमाल कर रहा है डार्क एनर्जी को? यही सब बातें अब वो सोचने लग गए थे, और वो भी वांग जी के पीछे जल्दी जल्दी जाने लग गए थे। वहीं वांग जी धीरे धीरे जैसे जैसे वहां जा रहा था, वांग जी के दिमाग में बहुत ज़्यादा जोर पड़ रहा था। उसे कुछ सपने आ रहे थे, उसके आंखों के सामने कुछ सीन चल रहा था, जिनमें एक लड़का, जिसमें एक अल्फा उनके दोनों बच्चों को अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, और साथ ही वो उन दोनों बच्चों को लेकर आग में डालने वाला है। ये देखकर वांग जी चीख पड़ा और वो जल्दी से उस तरफ भागने लग गया था। वहीं वांग जी का ये रिएक्शन देखकर पीछे जो सारे खड़े हुए थे वो सारे शॉक, वांग जी इस तरफ भाग कैसे रहा है, वांग जी पहली बार इस तरह रिएक्ट करा है, यही सोचकर वो भी उसके पीछे पीछे भागने लग गए कि आखिर वांग जी को हो क्या गया, अचानक से वो भाग क्यों रहा है। यही सोचकर वो भी वांग जी के पीछे पीछे भागने लग गए थे। वहीं वांग जी के आंखों में आंसू आ गए थे, और वो अपने मन में कह रहा था, ये जगह वही है, इसी जगह पे हमारा सब कुछ बर्बाद हुआ था, इसी जगह में विंग फिर से क्या कर रहा है, नहीं फिर से वो सब नहीं, ये मैं दोहराने नहीं दे सकता। ये बोलकर वो सिर्फ भागे जा रहा था।
वो भाग रहा था कि अचानक से उन्हें बहुत ज़ोर से किसी इंसान के चिल्लाने की आवाज़ आती है और उस इंसान की आवाज़ को सुनकर वांग जी सुन्न पड़ गया था। वहीं पीछे जो खड़े हुए इंसान थे वो भी सुन्न पड़ गए थे। जो अभी तक वो सारे भाग रहे थे वो अब चुपचाप एक जगह पे खड़े हो गए। वहीं वांग जी भी सुन्न होकर वहीं पर खड़ा हो गया था, क्योंकि ये आवाज़ और किसी की नहीं, विंग की थी। विंग ने क्यों चिल्लाया? क्या हो गया है यहाँ? यही सोचकर वांग जी शॉक था। पर अचानक से वांग जी अपने माइंड जो भी अपने शॉकिंग स्टेज था वो बाहर आता है और वो सीधा विंग का नाम चिल्लाकर उसकी तरफ भागता है। वांग जी जैसे जैसे आगे चल रहा था उसे विंग के चिल्लाने की बहुत आवाज़ें आ रही थी। विंग चिल्ला क्यों रहा है? क्या हो गया है? विंग कहाँ है? वांग जी यही सोचते हुए बस भागे जा रहा था जिस तरफ से आवाज़ें आ रही थी। इतना ज़्यादा यहाँ अंधेरा है कि वांग जी कुछ समझ ही नहीं पा रहा है। वो जल्दी से भागते हुए ही कुछ तालिस्मा ड्रॉ करता है और वो उसे जलाने लग गया था। पर वो तालिस्मा कितने टाइम तक काम कर सकता था, क्योंकि वांग जी भाग रहा है और भागते हुए कोई भी आग जल नहीं सकता ना। वो आग हमेशा ही हवा के कारण बुझ जाएगा, इसीलिए वो बार बार बुझ रहा था, जिस वजह से वांग जी फ्रस्ट्रेट हो रहा था। और वांग जी अभी इतना ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब था कि वो अच्छे से फोकस नहीं कर पा रहा था उस आग में, और वो आग बार बार जल्दी जल्दी बुझ रहा था, जिसे देखकर वांग जी उस तालिस्मा को फेंक देता है। वहीं पीछे जितने भी घोष थे वो वांग जी को अब इशारा देने लगे कि यहाँ पर, इसी कारण वांग जी भी उस तरफ भागने लग गया था। वांग जी उन घोस्ट के पीछे जा रहा था। वो घोस्ट बहुत तेजी से उड़ भी नहीं सकते थे, क्योंकि अगर वो बहुत ज़्यादा तेजी से उड़ जाएंगे तो वांग जी उनको पीछा कैसे कर पाएगा। यही सोचकर वो वांग जी के कदमों के हिसाब से, वांग जी के दौड़ने के हिसाब से उड़ रहे थे। वांग जी कुछ टाइम बाद उस जगह पे पहुंच चुका था, जहां का सीन देखकर वांग जी इतना ज़्यादा शॉक हो गया था कि वो बता ही नहीं सकता। उसके आंखों के सामने फिर से वही सीन आने लग गया था, वही आग, वही चेहरे, वही सब कुछ, जिसे देखकर वांग जी बस वहां पर खड़ा ही हो गया था। वही वो घोस्ट आगे बढ़ते जा रहे थे। वांग जी को पीछे से आवाज आती है, ये क्या चल रहा है? ये सब क्या हो रहा है? तभी वांग जी अपने माइंड में माइंड से वापस आता है और वो सामने देखता है और वो जोर से चिल्लाकर बोलता है, रुक जाओ। ये बोलकर वो सीधा अपने तलवार को अनसील्ड कर लेता है और वो उस तलवार को पकड़कर उस तरफ भागने लग गया था। वहीं वांग जी की चीख सुनकर सारे जितने भी लोग थे जो वहां पहले से प्रेजेंट थे, वो सारे वांग जी और उन सभी लोगों की तरफ देखते हैं और फिर वो वांग जी को रोकने के लिए अपने सारे डीमंस को वांग जी के साथ छोड़ देते हैं, वांग जी को रोकने के लिए भेज देते हैं। वहीं वांग जी अपने तलवार से उन लोगों को मारते हुए आगे बढ़ रहा था। वहीं जितने भी वांग जी के साथ घोष थे वो सारे उन डीमन को रोकने के लिए उनके अंदर चले गए थे और वो एक दूसरे के साथ लड़ाई करने लग गए थे। वहीं वांग जी भागते हुए आगे बढ़ रहा था। वहीं जो विलन था वो वांग जी को आते हुए देखकर अपने हाथों से इशारा करता है अपने साथियों को कि जाओ वांग जी को रोको। ये सुनकर वो सारे लोग भी वांग जी के साथ लड़ने के लिए आगे बढ़े थे। वहीं वांग जी उन सारे लोगों के साथ लड़ने लग गया था। वो सामने की तरफ देख रहा था। वहीं जितने भी पीछे वांग जी के साथिया थे, जितने भी विंग के साथी थे, वो सारे भी वांग जी के साथ उन सारे लोगों से लड़ने लग गए थे और वांग जी को इशारा करते हैं कि तुम जाओ, विंग को बचाओ। वांग जी भी अपने तलवार को लेकर उस तरफ भागने लग गया था। तभी एक पर्सन की आवाज आती है, लान वांग जी, तुम किस तरफ आओगे, मेरे तरफ या फिर उसके तरफ? ये बोलकर वो क्रीपी सा स्माइल देता है। उस पर्सन के हाथों में दो अंडे थे, वो वांग जी और विंग के बच्चे थे। असल में वांग जी और विंग फ्यूनिक्स और एक ड्रैगन है ना, तो ड्रैगन और फ्यूनिक्स तो एक ऐसी प्रजाति होते हैं जो अंडे ही पैदा करते हैं ना, अंडों के बाद ही बच्चे होते हैं, इसीलिए विंग और वांग जी के अभी अंडे हुए थे। 1-2 महीनों के बाद उनमें से बच्चे आएंगे। वहीं वांग जी वहीं पर जम सा गया था। सच में वो अब क्या करे? एक तरफ उनके बच्चे हैं तो दूसरी तरफ विंग जो अनकॉन्शियस होकर किसी पर्सन के गोद में है। उस पर्सन को देखकर वांग जी जम सा गया था। ये कैसे हो सकता है? इसे विंग और वांग जी से दुश्मनी क्या थी? और जिस पर्सन के हाथ में उसके दोनों बच्चे हैं
उस पर्सन से विंग और वांग जी की दुश्मनी क्या थी, उसके बच्चों से दुश्मनी क्या थी जो ये कर रहे हैं। वांग जी यही सोचा था और वो विंग को देख रहा था, जो विंग अभी जमीन पे लेटा हुआ है, उसका सर उस इंसान की गोद में है और वो इंसान विंग को ही देखा जा रहा है, बस देखा ही जा रहा है, वो कुछ भी रिएक्शन नहीं दे रहा। जिसे देखकर वांग जी की मुट्ठी कसी जा रही थी कि इन लोगों को विंग, वांग जी और उसके बच्चों से क्या प्रॉब्लम है, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। उनकी लाइफ इतनी अच्छी चल रही थी, विंग और वांग जी का किसी से दुश्मनी भी नहीं था, तो आखिर ये सब क्यों चल रहा है, क्या चल रहा है। बस वांग जी यही सब सोच रहा था और वो अब क्या करे। एक तरफ विंग है तो एक तरफ उसके बच्चे, अब वो किसको बचाए। वांग जी के दिमाग में यही सब चल रहा था। वांग जी चारों तरफ देख रहा था, चारों तरफ वही सीन है, वही सब कुछ। वहां पर वांग जी के जितने साथी हैं वो उन गुंडों के या बोले तो उन एनिमी के साथियों से लड़ रहे हैं। वांग जी सबको देख रहा है। वहां पर वो आग भी है और उस आग के पास ही वो इंसान खड़ा हुआ है जिसके हाथों में उसके दोनों बच्चे हैं और साथ ही उस इंसान से कुछ ही दूर में उसका विंग है जो किसी दूसरे पर्सन के बाहों में है, वो भी अनकॉन्शियस। और उन दोनों के कुछ ही दूर में एक और पर्सन है जो बेड पे लेटा हुआ है। सब कुछ वही सीन है, सब कुछ वही सीन है, बस एक ही फ़र्क है। वांग जी के जगह पर उस टाइम विंग खड़ा था और विंग के जगह पर वांग जी। अब क्या होगा, क्या होगा, क्या वही सब होगा जो पहले हुआ था या फिर वांग जी उन्हें बचा पाएगा। पर वांग जी सबसे पहले किसे बचाएगा, अपने दोनों बच्चों को या फिर विंग को। और वो तीनों पर्सन कौन है, पहला जिसके हाथ में विंग और वांग जी के बच्चे हैं, दूसरा जो विंग के गोद मतलब विंग जिसके गोद में है, और तीसरा जो पर्सन बेड पे लेटा हुआ है, वो तीनों कौन है। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर बाय बाय।